हाय एवरीवन, वेलकम टू वीकली एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे अपन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन, यूएस गोल्ड, क्या व्यू प्लान हो सकता है नेक्स्ट वीक का, डीपली एनालिसिस करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली यार लाइव मैं आप लोगों को कई दिनों से बोल रहा हूँ बट अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहा ड्यू टू माई ट्रैवल और इधर उधर फैमिली फंक्शंस एंड एवरीथिंग के कारण मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ। एंड ऑफलाइन ट्रेडिंग सेटअप भी मैंने बिठाया है, ट्रेडिंग फ्लोर जो कि मेरे खुद सिटी में है। तो वो सारी चीज़ों के कारण मैं थोड़ा सा बिजी था, उस रीज़न के कारण मैं वीडियोज़ भी आपके लिए नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत रेयरली, देखो 3 दिन पहले बनाई और व्यूज़ भी आप लोग कुछ खास दे नहीं रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट भी कम रहता है। तो आप लोग अपनी मेरी वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके, जहाँ पे आप लोग को पता चलेगा हाँ यार प्रॉपर नॉलेज मिलती है, किस तरीके से एनालिसिस होती है, कहाँ पे ट्रेड सेटअप रहता है, प्रॉपर एंट्री एग्जिट विथ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड दी बिग टारगेट। ये अपना फिनोमेना है प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए। सो अपन एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी की सबसे पहले मैं एनालिसिस करूँगा वीकली टाइम फ्रेम में, देन अपन निफ्टी, सेंसेक्स, देन अपन फॉरेक्स ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आएंगे। पहले अपन वो भी करना रहेगा सेक्टर एनालिसिस भी, कहाँ पे कौन सा सेक्टर आपको मोमेंटम अच्छा खासा नेक्स्ट वीक में दे सकता है। तो अगर मैं मंथली चार्ट्स की बात करूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी में प्राइस बुलिश हुआ था पिछले मंथ और इसने हाई ब्रेक नहीं किया था तो बुलिश नहीं पाया, सडनली फॉल आया था कहीं ना कहीं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे प्राइस बुलिश हुआ था, सडन गैप डाउन खुला था ड्यू टू टैरिफ यूएस के कारण, जो न्यूज़ आई थी उस रीज़न के कारण। एंड उसके बाद मार्केट ने कवर अप किया, बहुत अच्छे तरीके से देखने को दिया है। अब क्या व्यू प्लान हो सकता है उसको मैं थोड़ा ध्यान से देखते हैं। डेली चार्ट्स में मैं चलता हूँ तो यू विल सी प्राइस में दो तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली, कि प्राइस में देखो ये वाला जो एरिया है, दिस इज दी मेजर रेजिस्टेंस एरिया, ओके, जो कि 52,000 के आसपास का लेवल है। सपोर्ट की अगर बात करूँ तो मार्केट ने जो रिसेंटली सपोर्ट लिया 49,200, 49,000 के आसपास का सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है, जो कि यही लेवल था जो मैंने आपको पहले ही बताया था। मार्केट अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो आराम से मार्केट ये सारे लेवल के आसपास आ सकता है। इसने ब्रेकआउट किया। अब अगर देखोगे ये जो ब्रेक डाउन लेवल था उसके ऊपर आके इसने क्लोजिंग किया, जो कि 51,000 के आसपास है। तो अगर प्राइस मंडे के सेशन में फ्लैट या जब तक 51,000 के नीचे नहीं जा रहा है, 50,800 के नीचे, प्राइस वुड बी इन द बुलिश साइड, बुलिश रहेगा कहीं ना कहीं। अगर होल्ड करके अपसाइड निकलेगा तो आराम से सारे रेजिस्टेंस 52 दोबारा टच कर सकता है, और इस बार अगर 52 निकालेगा तो ये अच्छा खासा बुलिश होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि 53, 54,000 के भी लेवल्स दिखा सकता है। अगर ये दोबारा कल का जो लो है, मतलब फ्राइडे का जो लो है, अगर उसको ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट दोबारा ये सारे सपोर्ट 49,000 के आसपास दिखाते हुए देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू जो दिख रहा है चार्ट्स में। ओके, सो होपफुली आपको चीज़ समझ में आई। लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट्स में दिखाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा प्राइस में ये सारे लेवल्स रहे अपने। अगर प्राइस मंडे के सेशन में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैं आपको बताया, प्राइस ने दोबारा लिया है होल्ड, जो कि 50,800 के आसपास है। अगर इसके नीचे निकलता तो दोबारा बेरिश हो जाएगा, वरना अगर होल्ड करेगा 51,200 निकालेगा तो 51,700, एंड देन आपको 52,177 के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए। होपफुली ईजी सिंपल एनालिसिस आपको इसकी समझ में आई। लेट्स गो टू निफ्टी, इसको समझते हैं, देन अपन सेंसेक्स, देन सेक्टर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पे निफ्टी ने भी परफॉर्म किया है। प्राइस अगर देखोगे कंटिन्यू बेरिश है, देखोगे तो पिछला हाई एक भी और वीकली चार्ट में ब्रेक नहीं किया, इधर हाई बनाया, दिस वाज द लोअर हाई अगेन, एंड यहाँ पे देखो सेम हाइज यहाँ पे बनाया इसने। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे हर बार ये नया लो बना रहा है, हर बार नया लो, हर बार नया लो। और यहाँ पे इस वीक की थोड़ी खासियत है, और ये कहाँ से इसने सपोर्ट लिया अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला सपोर्ट एरिया है, जो कि आपका 21,700 इलेक्शन के समय का, जो पिछले साल का रहा 24,000 जून में, उस समय के आसपास का सपोर्ट जोन पे कहीं ना कहीं आया प्राइस, और बहुत ही सॉलिड बुलिश कैंडल इसने फॉर्म करी है। बट क्या ये बुलिश कैंडल परफॉर्म रहेगी? देखो अभी मार्केट जो ट्रेंड है इस हिसाब से मैं चलना चाहूँगा, जब तक ये 22,000 के नीचे दोबारा नहीं आ रहा है, 22,400 के नीचे नहीं आ रहा, मैं इसमें थोड़ा बायस रहूँगा। हर पुलबैक्स में थोड़ा सा मे बी बाइंग जा सकती है, और जब ये प्राइस दोबारा 24,000 के ऊपर निकलना स्टार्ट होगा, 23,800, 24,000 के ऊपर, तो ये एक स्ट्रांगली बुलिश होगा, जो कि फिर आराम से 25 एंड देन आपको 26, 25,700 के भी लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि जिस हिसाब से मुझे मोमेंटम दिखेगा मार्केट में। अगर मैं इसको डेली चार्ट में लेके चलता हूँ तो आपको और क्लियर कट दिखेगा कि प्राइस बुलिश तो हुआ है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो क्लोजिंग ये जो बड़ी सी गैप डाउन खुला था उसी लेवल्स के आसपास आगे रेजिस्टेंस लिया है, होल्ड करेगा, फ्राइडे का लो अगर नहीं तोड़ेगा, और एग्जैक्टली अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 22,400 के नीचे जब तक नहीं जा रहा निफ्टी, इट वुड बी इन द बाइंग्स हैंड। इसके नीचे जाएगा तो सेलर्स दोबारा एग्रेसिव हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर होल्ड करके मार्केट हाइस ब्रेक करेगा फ्राइडे को, तो दोबारा ये 23,400 एंड देन आपको 24,000 के, 23,700, 24,000 के लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ, सिमिलर सीन एज निफ्टी, इसको डेली चार्ट में ही देख लेते हैं। तो सिमिलर सिनेरियो रहेगा इसमें भी, मार्केट जब तक बेरिश नहीं होगा, जब तक ये 74 के नीचे नहीं जा रहा है, और फ्राइडे के सेशन अगर लो तोड़ेगा, थोड़ा सा गैप फिलिंग ट्रेड, ये जो गैप बना है उसको देखने को मिलेगा। और अगर ये दोबारा होल्ड करता है फ्राइडे के दिन को, मंडे को होल्ड करके फ्राइडे के हाई को ब्रेक करता है ट्यूसडे को, तो ये अच्छा खासा बुलिश होता देखने को मिलेगा। पहला 77,000 एंड देन आपको आराम से 79,000 के भी लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिलेगा सूनर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, अगर ये बुलिश होता है प्रॉपर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं इसमें भी। यहाँ पे भी मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ जो आपके
मंडे के सेशन के ट्यूसडे के सेशन के लिए काम आएगी, क्योंकि मंडे तो क्लोज है मार्केट, सॉरी रविदास जयंती, आई वॉज नॉट नोइंग इट, तो ध्यान एकदम से याद था बट मैं बोलने में भूल गया। तो यहाँ पे ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, वैसे भी आपको पता गैप खुल के, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी है, या तो मार्केट गैप है या तो गैप डाउन होगा, क्योंकि ऑलरेडी हॉलीडे के बाद मार्केट ओपन होने वाला, तो उस लॉजिक पे मैंने आपको व्यू प्लान समझा दिया। तो होपफुली ईजी सिंपल एनालिसिस आपको समझ में आई। लेट्स गो टू सेक्टर एनालिसिस। ओके, सो गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे बना गए सेक्टर्स में, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ओके, निफ्टी 100 देखोगे सॉलिडली बुलिश हुआ है, सेम सपोर्ट लेवल्स के आसपास से, तो यहाँ से मे बी पॉसिबल प्राइस थोड़ा बुलिश हो तो देखने को मिल सकता है। ऑटो सेक्टर जब तक ये 50% के नीचे पिछले इस जो करंट वीक पिछला वीक जो बना है उसके नीचे नहीं जाएगा, प्राइस बुलिश हो तो देखने को मिलेगा। सारे सेक्टर्स बुलिश दिखेंगे यहाँ से, आप इनमें कहीं ना कहीं मैंने खुद इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो आप भी प्लान कर सकते हो। एनर्जी सेक्टर ऑल्सो लुक्स टोटली बुलिश। फाइनेंस सेक्टर ने तो हाई हाई लगा दिया था भाई, गैप डाउन खुल के दोबारा कहीं ना कहीं बुलिश होते देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी सेक्टर इज टोटली बुलिश, देखो कि पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, डब्ल्यू फॉर्मेशन भी दिख रहा है, तो ये कंटिन्यू मूव दे सकता है। आईटी सेक्टर सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से हाई अगर ब्रेक कर रहा है, सारे सेक्टर्स मेरे लिए थोड़े से बुलिश रहेंगे। मेटल सेक्टर भी थोड़ा, मेटल सेक्टर को थोड़ा अवॉइड करूँगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास है, तो मे भी थोड़ा पुल बैक कर सकता है, देन उसका कुछ समय बाद बुलिश होगा। तो बाकी सारे सेक्टर्स मुझे बुलिश, एमएनसी को भी थोड़ा अवॉइड करूँगा, पीएससी को भी अवॉइड। फार्मा सेक्टर वुड बी गुड, थोड़ा देखिएगा नेक्स्ट वीक अगर हाईज ब्रेक करेगा तो प्लान कर सकते हो। पीएससी सेक्टर भी लुकिंग गुड, तो सारे सेक्टर्स मोस्टली ग्रीन है, तो अगला हफ्ता मे बी पॉसिबल अगेन थोड़ा सा बुलिश होते देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू यूएस गोल्ड। यूएस गोल्ड की बात करें भाई, जैसे कि आपको पता था चला होगा यूएस गोल्ड की अगर न्यूज़ आप लोग को पता हो कि यूएस में जो गोल्ड की ऑडिट्स है वो 1953 से नहीं हुई थी, तो अभी ये दोबारा होना स्टार्ट हो रही हैं। तो उस रीज़न के कारण अब क्या वहाँ पे गोल्ड का रिजर्व जो था वहाँ पे उतना है कि नहीं जो हिसाब से ऑडिट होना है, तो मे बी पॉसिबल अगर वो चीज़ नहीं निकली जिस हिसाब से कैलकुलेशन, तो गोल्ड का जो चीज़ अगर वैल्यू कम रहेगी, अमाउंट कम रहेगा चीज़ों का, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा, डिमांड अगर ज़्यादा वैसे भी रहती है तो यहाँ पे सप्लाई अगर कम रहेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, प्राइसेस में भी और स्काई रॉकेट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन। वीक की टाइम फ्रेम में अगर मैं गोल्ड को देखूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इतने समय से गोल्ड को ट्रेड कर रहा हूँ, ये जो प्रीवियस वीक की वॉलिडिटी रही ना, ऐसी वॉलिडिटी मैंने रिसेंटली कभी नहीं देखी है अपने पास हिस्ट्रीज़ में। प्राइस को देखोगे यहाँ से तो नो डाउट बुलिश था, यहाँ पे भी बुलिश था जहाँ से कैंडल बनी थी, और ये अभी भी बुलिश हो सकता है नो डाउट अगर ये कंटिन्यू मूव्स देता है तो नो डाउट। ओके, डेली चार्ट्स में इट्स लुक टोटली बुलिश, बट यहाँ पे देखोगे मोमेंटम थोड़ा सा फेड ऑफ हो रहा है, हाइस को ब्रेक किया है। अगर सिंपली आप देखोगे ये इसकी रेंज है, ये रेंज का अगर ब्रेकआउट $210, तो $210 अगर मैं बात करूँ तो ये दोबारा 3400 के लेवल्स दिख रहे हैं मुझे। गोल्ड में कोई जो कि बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, और इंडियन गोल्ड भी कहीं ना कहीं उस रीज़न के कारण आपको अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देते हुए देखने को मिलेगा। तो डेली चार्ट्स में लुक्स बुलिश। 4 घंटे चार्ट में अगर देखोगे शार्प 90 डिग्री एंगल रैली है, कहीं ना कहीं पुल बैक आ सकता है, एंड अगर मैं लेवल्स दिखाऊँ तो मे भी पॉसिबल है तो और ऊपर जाए। अभी मेरा ऑलरेडी ट्रेड इसमें होल्ड था बाय साइड के लिए, तो देखेंगे मंडे को कैसा क्या मार्केट ओपन होगा। बाकी अगर ये प्राइस अगर पुल बैक करेगा तो मे बी ये दोबारा 3167 3160 के आसपास आते हुए देखने को सपोर्ट देगा, बट ये तभी देगा जब तक ये पिछला कैंडल का लो ब्रेक नहीं, अगर पिछले कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो ये अच्छा खासा आपको सेल साइड के लिए ट्रेड भी मिल सकता है अपन को। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखोगे पिछले लो को एक बार ब्रेक नहीं करा, हर बार हाई ब्रेक करा, अगर हाई ब्रेक करेगा मैं दोबारा इससे प्लान करूँगा और ये आराम से 3300 तक 3283 या 3300 तक के भी लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। होपफुली यूएस गोल्ड की भी एनालिसिस आपको समझ में आई। लेट्स गो टू बिटकॉइन। बिटकॉइन में भी कल मैंने फैंटास्टिक ट्रेड पकड़ा, खुद भी पकड़ा था मैंने, एंड ग्रुप में भी दिया था, वो भी आपको ऑन स्क्रीन सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो अगर बिटकॉइन का मैं बात करूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ ग्रुप्स, तो ये देख सकते हो इंडियन ग्रुप है भाई, यहाँ पे प्रॉपर इस तरीके से ट्रेड, कल देखो एक पुट का ट्रेड दिया था, सेंसेक्स में दिया था 700 कितने 400 पॉइंट्स के आसपास देखने को मिले हैं, 400 से ये 800 तक जाते हुए देखने को मिली है पुट, ये इंडियन ग्रुप हो गया। फॉरेक्स ग्रुप की अगर बात करूँ, कल देखो मैंने मॉर्निंग में ट्रेड सिंगल ट्रेड दिया, वन अपॉर्चुनिटी इन बिटकॉइन 10:30 बजे के आसपास बाय साइड के लिए, और इसने आराम से मुझे 2000 पॉइंट का टारगेट बिटकॉइन ने देते हुए देखने को मिल गया। तो अगर इस तरीके से आपको ट्रेड करने हैं मेरे साथ, मोस्ट वेलकम भाई, सेटअप प्रॉपर रहते हैं, सारी चीज़ें रहती, गोल्ड में भी बहुत सारे टारगेट सेट हुए, थोड़े स्टॉप लॉसेस भी, नो इशूज़ है। यहाँ पे देखो 2000 पिप का टारगेट सेट हुआ, तो इस तरीके से अगर आपको काम कर रहे हैं मोस्ट वेलकम, प्रॉपर आप मेरे साथ वर्किंग करोगे और आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। तो अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको कुछ नहीं, स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, और मैं आपको नंबर प्रोनाउंस भी कर देता हूँ, देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 8839455233, आपको मेरे को कॉल या व्हाट्सएप करो, आप मेरे साथ ज्वाइन होकर मेरे साथ वर्किंग कर सकते हो, इंडियन मार्केट प्लस फॉरेक्स सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ, इट्स लुक में बुलिश, प्राइस देखो कि होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था इसने दोबारा रिटेस्ट कर लिया है, और जैसे ही ये
89,000 के ऊपर निकलना स्टार्ट होगा, बिटकॉइन विल बी सुपर बुलिश और ये मिनिमम 99,000 एक फ्लो में देखने को मिलेगा जिस हिसाब से मुझे सेटअप्स दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको डेली चार्ट्स में लेके आऊँ तो यू विल सी कि प्राइस देखो पिछला हाई एक भी और ब्रेक नहीं कर रहा, सिमिलर लोअर राइज फॉर्मेशन है कंटिन्यू, बट इस लेवल्स के आसपास है ना एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनेगी जो कि कंटिन्यू मल्टीपल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जैसे ही इसको हाई ब्रेक करेगी और ये रिसेंट हाई जो है इसको ब्रेक करेगा 88,000 का जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, एक शार्प मोमेंटम 99,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ आराम से देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से चार्ट का फिनोमेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में ले आता हूँ, यू विल सी प्राइस थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव होगा, ऑलरेडी पुल बैक किया है, सारी चीज़ें किया है एंड ऊपर के लेवल से यहाँ से भी एक प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बनेगी, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो यही ट्रेंड लाइन पकड़ लेता हूँ मैं एंड आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो दिस विल बी द ट्रेंड लाइन जो कि आपको इफेक्ट करेगी कल के दिन जब मार्केट मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा अपसाइड या डाउन साइड। तो ये सारे लेवल्स रहे एंड जैसे ही प्राइस यहाँ पे या तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो पहला रेजिस्टेंस देन दूसरा रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस 94 तक आपको आराम से टारगेट देखने को मिलेगा जैसे ही ब्रेक करेगा। 99 भी मिलेगा बट पहले ही आपको 94 देन हो सकता है वेट करके दोबारा $1 लाख के आसपास या तो देखो बिटकॉइन मिले। तो इंपॉर्टेंट क्या ये अगर ये सपोर्ट पर होल्ड करता है 84,000 के आसपास और जैसे ही ब्रेकआउट करेगा शार्प मोमेंटम आपको बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी देखो डब्ल्यू फॉर्मेशन किया मैंने, यहाँ पे भी एक ट्रेड कैप्चर किया था, यहाँ भी ट्रेड कैप्चर किया, कल भी यहाँ ट्रेड कैप्चर किया। तो प्रॉपर ही सारे ट्रेड्स अगर आपको करने हैं मेरे साथ और भाई कम नहीं 1000-2000 पॉइंट्स रहते हैं तो प्रॉपर आप ज्वाइन कर सकते हो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एनालिसिस वीडियो ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा, मैंने आपको मंडे की एनालिसिस फॉरेक्स की दे दी है, देखूंगा मंडे को मैं आपको ट्यूसडे के लिए फॉरेक्स एनालिसिस भी बना दूंगा अगर आप मेरा अगर विड बी टाइम और अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।